आपके अकॉर्डिंग वो डिस्टिंग्विशमेंट कैसे हो पाती है कि आप कभी अपनी लाइफ को अनफेयर या फेयर बोल देते हो? The possibilities absolutely the same. Outcome will be different depending upon the self-talk. Now, why I'm saying it unfair? There are certainly a lot of things which the other person is not being able to fix it off. अगर अपनी behavior को control करना है तो control your environment. चीजें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनका वेटेज कुछ नहीं था, अब उनको कमर्शियली इतना लेके आ रहे हैं। मतलब आए दिन मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत एड्स आते रहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए। अंदर का बच्चा जो भी है, जैसा भी है, पिटाया विटाया सब कुछ हुआ है, बट एज इन उसको मेरे को कमर्शियली जाने की जरूरत है भी कि नहीं है। मतलब वो मिसगाइडेड भी तो हो सकता है। कोई भी इंसान अगर इम्प्रूव होना चाह रहा है और उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम का इनिशिएशन उसके बचपन में दिख रहा है, इट्स अ वेरी वेरी गुड थॉट, क्योंकि प्रॉब्लम का इनिशिएशन ही वही है। उससे पहले ना कुणाल था ना प्रॉब्लम थी, जैसे ही कुणाल आया वैसे ही प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम सबसे पहले वहां बनी है, तो उनको ब्रेक करना सबसे डिफिकल्ट है वहां। भाई रियल मैस्कुलिनिटी क्या है? कितना करप्टेड वर्ड लगने लग गया है मेरे को अभी है। Anything which female says that it's no, then you should not even ask the second question. आप जो ग्राफोलॉजी की वीडियो शूट करते हो, मे बी कुछ लोगों स्केप्टिकल लोगों के बोलते होंगे कि यार स्क्रिप्टेड हो सकता है। ये तो यार ये है बड़ी चीज करवा रही हो, ये पॉडकास्ट में किसी ने नहीं करी है। वेलकम टू द पावर टॉक शो। और एक के क्रिस्टल्स बहुत रिफाइंड, बहुत प्यारे, अच्छे दिखने में लग रहे थे। तो उसने बोला कि जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद करा तब मेरे को पता लगा कि यार ये भी कॉन्शियस है, ये भी कॉन्शियस है, मैं भी हूँ, ये कैमरा भी है, सब कुछ ही है। कल ना हम एक पॉडकास्ट देख रहे थे, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं चाहिए, हाँ। बट कल हम एक पॉडकास्ट देख रहे थे, वही अरशद वारसी वाला। तो हाँ। मैं और मिनका साथ में बैठे हुए थे, तो उसने बोला कि क्या कैसा चल रहा है घर में, सब कैसा चल रहा है, घर वाले कैसा कर रहे हैं, भाई बहन कैसा कर रहे हैं। हाँ। तो उसने ऐसे बोला, हाँ ठीक है ठीक है हम्म। ठीक है। मतलब जो ठीक है बोल रहा था उसमें चेहरे पे शिकन थी और उसका नो वाले सिग्नल थे उसके फेस पे। तो उसका बॉडी लैंग्वेज वाज नो Contradictory. एंड आंसर वाज यस। सो हम्म। एनीबॉडी हु डजंट अंडरस्टैंड दैट पेकुलर बॉडी, मतलब मेरे इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ, तो फिर मैंने उसको लॉजिकली करेक्ट करा कि अच्छा हाँ, वो तो अपना सर बिल्कुल ही नेगेटिव डायरेक्शन में हिला रहा है, जो बात कर रहा है उसके साथ सिंक में नहीं है। जब जब इंसान कोई कोई बातें कहेगा तो वहाँ पे पॉजेस देता है, राइट। वहाँ पे उस चीज़ को एक्सटेंड करता है, उससे समझ में आता है कि वो चीज़ उसने कितनी ज़्यादा प्रोसेस में जी है, एंड देन हाउ मच ही इज रिफ्लेक्टेड ऑन इट, राइट। राइट, बिकॉज ही इज थॉट अपॉन इट। करेक्ट। तो वहाँ पे वो वर्जन्स अच्छा, अब डिफरेंट देखने इसमें को मिले। इसमें आपकी सिंथेटिक जो प्रिपरेशन होती है ना, वो भी उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगी चाहे आप कितना ही ट्राई कर लो। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है ना आपका, वो कहीं ना कहीं एक ना एक इंस्टेंस आपको दे देगा जिससे आपको कुछ चीज़ पिक हो जाएगी कि यार यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही है, जैसे बॉडी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स का मैच ना होना। कई बार जैसे हम सेल्फ टॉक के बारे में बात करते हैं ना कि यार सेल्फ टॉक करके वो डिल्यूशनल कॉन्फिडेंस वाली चीज़ जो होती है, मतलब कई जगहों पे मेरे लिए काम कर जाती है वो। बट अगर कोई बहुत ऑब्जर्वेंट होगा ना तो शायद वो पिक कर लेगा कि यार यहाँ पे कुछ फॉल्ट है इसके अंदर, या फिर ये कुछ बात तो गलत बोल रहा सिंपल है। सी चीज़ जो आपसे एक स्टेप अहेड गया होगा, हाँ जिसने हाँ हाँ। आपसे बेहतर चीज़ों को बेसिक स्केल्स पे ऑपरेट करना समझ लिया, राइट। वो आपकी वो गलती पे समझ ले, क्योंकि वो भी उसी प्रोसेस से गुजरा गया हुआ है। है। करेक्ट, करेक्ट वो करेक्ट, उसी बिन प्रोसेस देयर से। डन दैट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो भाई, मतलब इट्स देयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द पावर टॉक शो ऑफिशियली, सेकंड टाइम। We did a podcast with him 4 months back, right? 4-5 महीने हो गए, एंड इनका पॉडकास्ट वो हार्ड डिस्क में करप्ट हो गया, सो आई कॉल्ड हिम अगेन। या सो नितिन भाई, अभी रिसेंटली ना मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, जिनसे आज मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिल रहा हूँ, बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, एंड बहुत लोगों से मैंने ना वो लाइफ इज़ अनफेयर स्टेटमेंट सुन लिया मैंने। मुझे उनका पैरामीटर नहीं पता कि वो स्टेटमेंट का पैरामीटर क्या है कि वो लाइफ इज अनफेयर बोल रहे हैं। मे बी रिलेशनशिप साइड ऑफ द पिक्चर लेके बोल रहे हैं, या फिर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके बोल रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग वो डिस्टिंग्विशमेंट कैसे हो पाती है कि आप कभी अपनी लाइफ को अनफेयर या फेयर बोल देते हो? यार रिसेंटली ना हमारे साथ वी हैव somebody as a graphologist with us, she works with us। तो ऐसी कॉन्वर्जेशन में बात चल रही थी, तो उसने बोला कि हम तो इतने बड़े लोग नहीं हैं सिगमंड फ्रॉइड जैसे, और ह्यूबरमैन जैसे, या जॉर्डन पीटरसन जैसे, कि साइकोलॉजी सेंट्रिक कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि ये हम में कौन कौन है, तो बोलती है हम। मैंने कहा हम में तुम और बाकी लोग होंगे, मैं नहीं हूँ।
इस हम में, करेक्ट। करेक्ट? बिकॉज ये तीनों ही लोग और मेरे साथ कॉमनैलिटीज क्या हैं कि करोड़ों स्पर्म दौड़े हम्म एंड दे वर लाइक 4 पीपल, जॉर्डन पीटरसन, नितिन शर्मा एंड 2 पीपल मोर, हम्म चारों जीते हैं। वी आर द 4 पीपल हु हैव हम्म वॉन। हाउ कैन आई से कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है? द पॉसिबिलिटीज एब्सोल्युटली द सेम, outcome will be different करेक्ट। depending upon द इनपुट। the self talk, depending upon how do you understand the basics of the universe, हम्म what problem are you solving, हम्म what things are your insecurities, राइट। वहां से आपका करेक्टर रिफ्लेक्ट होगा। तो ऊपर नीचे कहाँ है, बराबर ही तो है। बराबर के बाद तो अब सब कुछ आपकी इनर इंजीनियरिंग टू वट एवर XYZ प्रॉब्लम सॉल्विंग टू XYZ थिंग्स हैं। तो मैं तो वहाँ मान ही नहीं सकता ना कि सेगमेंट फ्रॉइड और मैं ऊपर नीचे हैं, हम बराबर हैं। उसका दिख गया है, मेरा नहीं दिखा है, राइट। इतना ही अंतर है बस। तो इट इज़ एब्सोल्युटली फेयरेस्ट टू द बेस्ट आई कैन इमेजिन। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट अनफेयर विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से somebody स्पीकिंग इट आउट, इट मीन्स देर आर सर्टनली लॉट ऑफ थिंग्स विच द अदर पर्सन इज नॉट बीन एबल टू फिक्स इट ऑफ। जिसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपनी बिहेवियर को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। आई हैव सीन वेरी वेरी ग्रेट शिफ्ट कि सेम इंसान घर पे बैठ के काम कर रहा है और सेम इंसान अब एक पर्टिकुलर कोवर्किंग स्पेस पे जाके काम कर रहा है। राइट। वो कोवर्किंग स्पेस एक सर्टेन माइंडसेट डेवलप कर रहा है कि अगर नींद भी आ रही है तो मेरे सामने ब्लैक कॉफ़ी है, बट जब मुझे रूम पे नींद आती थी तो मैं सो सकता था। बेड दिखता है। तो अब ये 2 डिफरेंट वर्जन्स आ गए, नितिन 1, नितिन 2। सो नितिन 1 इज एब्सोल्युटली नॉट अवेकन्ड, is not pushing the limit, is not fighting from certainly those areas जहाँ से एक better character reflect होगा। and this, तो ये कहेगा लाइफ अनफेयर है और ये कहेगा लाइफ बहुत फेयर है, राइट? तो यही 2 कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए। so it's Right. absolutely your programming, reflection and outcome. Right. so Okay. I don't agree. भाई जैसे अभी ना ऑकल्ट साइंस को अगर हम देखेंगे तो न्यूमेरोलॉजी, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप, कुंडली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड ग्राफोलॉजी समथिंग जो शायद मैंने बहुत रिसेंटली डिस्कवर करी है, एज इन बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, 20-25 साल नहीं हुआ, सिंगल डिजिट में ईयर्स हैं वो। एक यूट्यूब पे एक मैम है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनकी मैंने वीडियो बहुत पहले देखी थी सिग्नेचर के लिए ही, कि एज इन उन्होंने इंदिरा गांधी का सिग्नेचर एनालाइज करा था, अमिताभ बच्चन जय का। मदान। यस, जय मैदान, लेडी ऑफ फॉर्चून, राइट। तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशंस दिए थे कहीं ना कहीं मेरे को लॉजिकली बहुत फिट कर रहे थे। एज इन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी मेरे को, क्योंकि मैं लॉजिक से समझता हूँ चीज़ें, मैं साइंटिफिक और इंजीनियर आदमी हूँ मेंटली, राइट। अब हम बात करते हैं एंशिएंट विजडम्स की, तो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ये सारी न्यूमेरोलॉजी, वेदास में ये सारी चीज़ें थी। ग्राफोलॉजी का मेरे को नहीं पता कि ऐसा कुछ था। तो एक क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं एक वेरिएशन ऑफ क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लोग शायद 100 साल से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, एंड एक ग्राफोलॉजी को हम देख रहे हैं वो शायद रिसेंटली डिस्कवर हुई है। तो क्रेडिबिलिटी वाइज व्हाई शुड समवन ट्रस्ट ग्राफोलॉजी as something that can be helpful in order to solve problems or maybe choose a career path or maybe do anything? यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नेचर एंड ब्रेन वर्क एब्सोल्युटली ऑन द सेम स्केल। आपके ब्रेन को ना एनर्जी कंज्यूम करना पसंद नहीं है, तो आपके लिए अंगूठी पहनना ज़्यादा आसान है रेदर देन रोज अपने पैटर्न्स को या अपने नेम या अपने सिग्नेचर या लेटर्स को बदलना। इट इज़ मोर एनर्जी टेकिंग। इफ़ यू एक बार आपको खरीदनी है और आपने पहन ली, ऑन द पार्ट ऑफ इट इसका जो रिटेंशन रेट है वो लिखने से ज़्यादा है, बिकॉज इट्स ईजियर। ये एक कोविड वायरस की तरह है, जल्दी फैलेगा, राइट? बिकॉज एनीबडी कैन वेयर इट और आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा, बस पहन लिया आपने। नाउ द पॉइंट हियर इज कि कोई भी जो ऑकल्ट साइंस के बेसिक्स होंगे वो सूडो क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली सब पे वैलिड नहीं होते, एंड दैट्स अ रियलिटी। अगर कोई चीज़ सब पे वैलिड नहीं है तो वो आपके ही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन है। जैसा आपने इंटरप्रेट करते गए वैसा बिलीफ सिस्टम बनता गया, एंड बोथ आर राइट एंड बोथ आर एब्सोल्युटली अ पॉसिबिलिटी व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी की कोई भी चीज़ रैंडमनेस से शुरू हो रही है, रैंडम पैटर्न से यूनिवर्स में जिसमें कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, वो एक थॉट बन रहा है, और थॉट यानी कि आप फिर एक रैंडमनेस में ही कन्वर्ट होंगे। एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन कि डोंट टेक इट अदरवाइज, लाइक लेट्स से 2 people had shared an intimacy, they gave birth to a child बड़ा होता गया, अब वो अपनी लास्ट स्टेज में है और वो फिर से धूल बन गया। सो धूल और पहला दोनों अलग स्केल के रैंडमनेस स्केल्स हैं, बोथ आर वेरी वैलिड, ठीक है? और बीच का जो पार्ट बना वो थॉट बना। सो एनीथिंग विच हैज़ द कैपेसिटी to build a thought, easy nature to float and has a higher retention, like astrology had it,
एज कम्पेयर टू ग्राफोलॉजी, क्योंकि ग्राफोलॉजी में चीज़ें बदल रही हैं। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी भी यही है और 10 घंटे बाद भी यही होगी करेक्ट। और 1 दिन बाद भी होगी और 2 दिन बाद भी यही होगी। लेकिन हो सकता है कि एवरी आवर योर मूड इज़ फ्लक्चुएटिंग, यू आर हैविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, तो आपके हैंडराइटिंग में वेरिएशंस आ रहे हैं। तो मोर वेरिएशंस दे आर, मोर आर द टाइपोज ऑफ डिफरेंट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग्स, डिफरेंट हार्मोनल पैटर्न्स, डिफरेंट ब्यूटीफुल न्यूरल पैटर्न्स आर रिफ्लेक्टेड, गुड और राइट। बैड कुछ भी हो। उतने वेरिएशन पे कोई चीज़ इतनी डायनेमिक स्केल पे है, उतने डायनेमिक पे पहले उसको समझना और हर बार अलग अलग वेरिएशंस इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी बनाना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क विच नेचुरली ह्यूमंस डजंट वांट दैट, राइट। राइट? उनके लिए कंपैरेटिवली ये चीज़ पहनना ज़्यादा आसान है, माला पहनना ज़्यादा आसान है, या बुक को अपने हाथ में रखना ज़्यादा आसान है देन बुक का रिफ्लेक्शन, करेक्ट? सो इट इज़ वेरी डायनेमिक, इट इज़ वेरी हार्ड, ऑल्दो एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड टू देयर मेट्रिक, बट मैंने आपको बताया इट्स एन ईजी फ्लोट मीडियम, आसान है, मतलब वायरस बहुत आसान है। अभी स्नीजिंग या इन्फेक्शन लाइट वेट वायरसेस होते हैं, HIV एक बहुत ज़्यादा हैवी वेट वायरस होता है, तो नहीं फैलता करेक्ट। ज़्यादा लोगों में, समय लगता है उसके लिए, उसको हटाने में भी समय लगता है, करेक्ट? तो दैट इज़ द होल डिफरेंस। मतलब ये पूरे जो बड़ी सी लाइन है, इसके दो अलग अलग सेगमेंट्स चल रहे हैं, जहाँ पे इजी टू फ्लोट वाली चीज़ें हैं कि कार्ड की डेफिनेशन टेरॉट में वही रहने वाली है। आप इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड उठाओ तो कार्ड नहीं बदल सकता, आपके इंट्यूशन बदल सकते हैं, राइट। करेक्ट? बट हियर द राइटिंग इज ऑल्सो चेंजिंग, सो यू हैव टू लर्न द डेटा पॉइंट। तो वो समझने वाले लोग भी कम बने, क्योंकि माइंड को ज़्यादा पसंद नहीं है एनर्जी कंजप्शन, उसको बचाना पसंद है। राइट। तो ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो लोग कमाए तो अवेयरनेस कम फैली तो कम लोगों ने ट्राई करा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इट इज़ लाइक नॉट एज प्रीवेलेंट इन राइट। इंडिया एज कम्पेयर टू ऑकल्ट। एक पॉइंट और था इसमें जो मुझे समझ में आया कि इंडियन एंशिएंट में भी डिस्कशन हुआ है ग्राफोलॉजी का। तो महर्षि परशर ने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करी थी कि दो लोग आए और दोनों ने संस्कृत में लिखा। एक ने ये वाला लेटर ऐसा क्यों लिखा, जबकि सेम टाइम में सेम इन्वायरमेंट है जो भी आप बात कर रहे थे, राइट। और दूसरे ने बिल्कुल डिफरेंट क्यों लिखा, इसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग क्या है। सो वहाँ से उनको समझ में आया कि दोनों लोग अलग अलग चीज़ें सेल्फ क्रिएट कर रहे हैं, whatever, self belief, self राइट। thought, self विद awareness, द self सेम actions स्टिमुलस। with the same environment, राइट। वो अलग अलग बिहेवियर उन्होंने कम्युनिकेट कर लिए। तो ये वाला इंसान शायद ऐसा कुछ है, ये वाला इंसान वैसा कुछ है, और उन्होंने सबसे पहले जाके वाल्मीकि जी से डिस्कस भी किया था, क्योंकि उस समय के स्कॉलर्स वही रहे हैं, करेक्ट। राइट? तो दे डिस्कस इट आउट, दे वर ट्राइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा हाइपरली कनेक्टेड हो गई इंडिया में, विच प्रोबेबली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री, वास्तु एज वेल एज कम्पेयर टू ग्राफोलॉजी, फिर वो फॉरेन लैंड में चला गया। अच्छा, बट भाई डू यू रियली थिंक कि इसका वन ऑफ द रीजंस एक गेटिंग मोर कमर्शलाइज्ड भी हो सकता है? बिकॉज जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की तो एक एड ऑन मॉनेटरी बेनिफिट आता है कि आप हमसे स्टोन्स खरीद लो, आप हमारे पास कंसल्टेशन के लिए रेगुलरली आओ, राइट? मे बी हम आपको कोई और स्टोन प्रोवाइड कर देंगे, मे बी हम आपको कोई मंत्रा दे देंगे। बट ग्राफोलॉजी में तो आई थिंक इट्स अ क्विक फिक्स, सिंगल शॉर्ट रेमेडी, अगर किसी को वो चीज़ पता है, एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मॉनेटरी बेनिफिट्स, मे बी वन टाइम सिंगल चार्ज के बाद, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ स्टोन कुछ मेटेरियलिस्टिक नहीं दे रहे हो, सो मे बी वो वहाँ पे इतना हाईलाइट नहीं हुई। डू यू थिंक कि ऐसा कुछ? एब्सोल्युटली यार, मतलब मार्केट भी उसी चीज़ में बनती है जो इजीली रेप्लिकेबल मॉडल है। मतलब आपकी आप एज एन ह्यूमन, एज एन होमोसेपियन को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ, इट्स DNA, राइट? करेक्ट। तो आज से 1-2-3 लाख ईयर्स पहले दे वर लाइक 14 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमन। व्हाई होमो सेपियंस आर ओनली देयर? क्योंकि उनके ब्रेन के साइजेस कम थे, तो उनको फंक्शनैलिटी में, खड़े होने में, या प्रोबेबली इन द टाइम ऑफ प्रोक्रिएशन में बर्थ रेट हैवी हुए, राइट? दे हैड कॉग्निटिव रिवोल्यूशंस, और कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आया था गप्पे मारने से, कि हम इतने लोग बैठे हुए हैं और हम गप्पे मार रहे हैं, तो हम सेम चीज को बिल्ड कर रहे हैं। करेक्ट। वन सेल्फ टॉक, वन न्यूरॉन, वन हार्मोन गेटिंग सिक्रीटेड अमंग ऑल, दैट इज अ ट्रस्ट विच इज बीन बिल्ड अप। और उसको अगर आप स्केल कर लो तो वो मार्केट में इस तरह से आता है कि मार्केट उस चीज का वेट करती है जिसकी कॉपी बनाई जा सके, करेक्ट? सो Expandable, ह्यूमन scalable. रन्स ऑन DNA, market runs on money. So if you can float the money, pick up the money from the pocket of somebody, the market will really appreciate that. Right. करेक्ट? कि कोई भी चीज़ जो आपको अभी इनोवेशन लगती है
वो फर्स्ट हाफ में डिसरप्शन ही है। हम्म, वाई? बिकॉज शुरू में लगेगा कि ये जो 1000 ड्राइवर्स थे उनकी तो शायद ऊबर काट देगा, हम्म, बट द मोमेंट ऊबर स्टार्ट गिविंग इट मोर, दे रियली अंडरस्टैंड कि उनको सिर्फ वो काम करना है जिस काम में वो अच्छे हैं, उनको अपनी करेक्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, तो एनर्जी वहाँ पे भी वेस्ट नहीं हो रही। सो इट्स बेसिकली अपलिफ्टिंग आइडिया फॉर करेक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज अ ड्राइवर, क्योंकि वो अपनी एनर्जी बचा रहा है, अगले बंदे की भी एनर्जी बच रही है कि उसको सीधे पता लग गया कि ये इंसान इस गाड़ी में यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, राइट, और तीसरे ने उन दोनों को जोड़ के अपनी हम्म, एनर्जी कम कर ली, एंड देन इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म। राइट, सो बेसिक्स नहीं बदलने वाले, मार्केट के बेसिक्स नहीं बदलेंगे, ह्यूमंस के बेसिक्स नहीं बदलेंगे। ऑकल कैन इवॉल्व एंड द मार्केट विल डेवलप। अब हमने भी एक इनिशिएटिव लिया था ग्राफो रेमेडीज वाली चीज़ों को लेके, बट द पॉइंट हियर इज कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस एज वेल कि ये करके क्या फ़ायदा होगा, राइट? आप इंटरनली ज़्यादा बेहतर अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। अब कोई ये भी बोल सकता है कि ज़्यादा बेहतर क्या होता है, किसी का अंगूठी पहनने से भी तो वो बेहतर ही हो रहा होगा, तभी वो पहन रहा है, राइट? बट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि इंटरनली जब आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड दो ही चीज़ों पर रन करता है, फर्स्ट इज़ द वर्ड एंड सेकंड इज़ द राइटिंग, सेल्फ टॉक एंड राइटिंग। जिसने ये दोनों चीज़ें समझ ली ना, तो वो लार्जली यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन स्केल को समझ सकता है। व्हाट यू राइट एंड व्हाट यू टॉक इज इटसेल्फ डन टू रियली अंडरस्टैंड योर माइंड कि वो फ्रीक्वेंसी लेवल पे किसके साथ राइम करेगा, वाइब करेगा, चीज़ें करेगा। अभी आप ड्रमर हो तो आप एक बैंड ही बनाओगे ना, राइट, आप स्ट्रीट पे जाके नुक्कड़ नहीं कर सकते, इट हैज़ अ टोनालिटी टू इट। करेक्ट, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लॉजिक वहाँ से Right. समझ में आया। भाई एक चीज़ ना मैं जैसे बहुत फील करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक अब ऐसा तो नहीं कि मैं भी राष्ट्रवाणी के नहीं पॉडकास्ट में आने वाला आई होप सो जल्दी मैं आ जाओ। प्रिपेयर करके आया हूँ कि कुणाल के पॉडकास्ट से दरवाजा खुलेगा, राष्ट्रवाणी का नहीं, मेल आ I रहा है wish you- कि भाई बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी बातें अब थोड़ी यहाँ भी कर लो। The universe will create what needs to be Yeah, yeah, created. absolutely. So I think I might be just a medium, Yeah. just a gate opener. The point is कि बिना गेट ओपन हुए आप जन्नत क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप तो गेट ओपन ही है। Correct. सो जो आप अभी कर रहे हो वो 5-7 साल पहले कर रहा था, बस इतना ही डिफरेंस है उसमें और आप में। प्रोबेबली आप उससे ज़्यादा अवेयर हो सकते हो, Right. राइट? और राष्ट्रवाणी ये भी सुन सकता है अगर डल गया आपने तो मेरे को लग रहा है नजर हो सकती है कि अब कौन आया। आपको कॉन्टेक्स्ट पता है? वो दोनों कर्नल आए थे ना, वो राष्ट्रवाणी पे पहुंच गए हैं अब। अच्छा देख लिया आपने? चलो अच्छा, आपने ये वाला देखा है? वाला देखा? ये वाला अब आप देखने वाले हो। अच्छा राइट। बढ़िया। तो भाई इसी के रिगार्डिंग ना एक क्वेश्चन और था मेरे फ्रेंड ने उसी पॉडकास्ट का एक स्निपेट भेजा और मेरे को लिख के भेजा कि भाई आपको कॉपी कर रहा है ये। हाँ। तो मैंने बहुत हंस के रिप्लाई करा, मैंने बोला यार ठीक है यार, मतलब मेरा कोई राइट नहीं है एज इन उस पर्टिकुलर गेस्ट के ऊपर, सही बात है। बट आई थिंक मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली ले लिया। मेरे मन में किसी भी तरीके की वेंजियंस और मे बी ईगो, राइट? जनरली क्या होता है कि हम ऐसी कुछ चीज़ जब हम देखते हैं ना, तो हम सामने वाले को गधा है या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं एक तरीके से, या फिर हमारे अंदर एक वेंजियंस हो जाती है कि यार एज इफ कि हम अपने आप को उससे सुपीरियर जबरदस्ती दिखाना चाहते हैं बिकॉज वी समहाउ फेल्ट कि हम उससे सुपीरियर नहीं दिख पाए, राइट? अब जब हम इसको ग्राफोलॉजी से रिलेट करते हैं तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई समवन who is going towards more vengeance seeking or maybe ego gratification side rather than maintaining their self respect? तो क्योंकि एक बहुत थिन लाइन है तीनों चीज़ों में। हम नॉर्मल जैसे कपल्स में लड़ाई होती है तो हम यही बोलते हैं कि यार मेरे अंदर ईगो नहीं है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जवाब दे रहा हूँ तेरे को, राइट? तो वो उसके बारे में थोड़ी सी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रिलेटिंग इट विथ योर साइड ऑफ बिजनेस। यार कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि डोनाल्ड ट्रंप की हैंड राइटिंग है, उसका जो सिग्नेचर है उसमें लेंथ बहुत बड़ी है। ऑफ कोर्स ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ प्रेसिडेंट, ही वाज अ प्रेसिडेंट सॉरी, एंड ही उससे पहले वो उससे भी बड़ा एंड ही इज बिजनेसमैन। गोना बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। या वो खैर विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, विल कट इट। So he was a president, he was a businessman, तो उसकी राइटिंग लेंथ में बड़ी होगी। What I mean by saying that is very simple logic. जो इंसान
जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है वो अपनी राइटिंग में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, राइट? आप राइटिंग झूठ नहीं बोल सकते कि अगर आपको अभी छोटा सर्कल बनाना है, माइंड वैसे सोच रहे हो तो आपका हाथ वैसे ही चलेगा, राइट छोटा ही चलेगा चीज़ों के बीच। बट द पॉइंट इज कि इसकी राइटिंग बेहद पीकी है, लाइक बेस्ट पीकीनेस विच यू कैन इमेजिन। सो राइट एनीबडी हु इज हैविंग हायर कॉन्फिडेंस एंड हायर पीकीनेस, जिसका मतलब उसका जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है चीज़ों के बीच वो थोड़ा सा एंगर वाले स्टेट पे ज़्यादा है। अगर वो एक आध लेटर में हो तो वो हैवी एंगर स्टेट या स्लाइट लेवल ऑफ डोमिनेंस दिखाएगा। जब वो सारे ही लेटर में हो तो राइट फिर वो नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज क्रिएट करता है। आपने उसके सेंटेंसेस सुने होंगे, बातें सुनी होंगी, सोच सुनी होगी, हर एक चीज़ सुना समझा होगा। ही हैज़ टू दैट, ही इज़ हैविंग अ नार्सिसिस्टिक क्वालिटी ऑफ दैट। तो जब कभी भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलें जहाँ पे लेटर बहुत डोमिनेटिंग है, मतलब द लेंथ इज़ वेरी मच हायर, ए एंड बी लेंथ हायर होने के साथ साथ एवरी सिंगल लेटर हैज़ अ वेरी हायर फॉर्म ऑफ पीकीनेस, एवरी सिंगल लेटर। तो समझ लीजिए ये एक एपिटोम ऑफ मेल शॉविनिज्म, डोमिनेंस या पेट्रियार्कल की ये एक सूरत है। ये अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प को देख लो आप। ये ऐसा दिखता है पेट्रियार्की, ठीक है? मेल शॉविनिज्म का चेहरा ये है, यूएस का प्रेसिडेंट होने वाला। होने वाला मोस्ट अवेयर्ड कंट्री इज हाईली मेल शॉविनिस्टिक कंट्री। ये तो प्रेडिक्शन कर चुके हैं हम। ये सब लोग रिलेट कर लेंगे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? सच्चाई है। सो दैट्स द पॉइंट। तो वो वाला एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होता है। इसलिए हम बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, प्रोबेबली somebody who's preparing for UPSC या बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस, आई ऑल्सो हेल्प देम आउट कि यार इतना ज़्यादा ना, मतलब ओवरली ईगो या डोमिनेंस मत करो कि कल के दिन तुम अगर हार गए, मान लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई भी एक चेला तुम पे आ ना पाए, राइट क्योंकि वो सिर्फ उस पावर और उस पावर पे जो तुम्हारी वाणी, इन द सेंस योर कम्युनिकेशन, दैट टू इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, राइट विच ही ऑलवेज टुक इट इन द फॉर्म ऑफ बैंक। उसने जमा कर लिया और जैसे विधायक जी हारे तो बस कहीं और उड़ लिया वो। तो Correct. ऐसा मत करो, Right. राइट? वो भी चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हो सकता है तुम हार गए तो दोबारा फिर पावर में आना है, राइट? क्योंकि पावर लॉ पावर ही है। मतलब नॉलेज वॉलेज ये सब बढ़िया बिल्कुल किताबों बिल्कुल में अच्छा लगता है, पावर इज पावर, करेक्ट राइट? सो इफ यू वांट टू बी इन द पावर इवन दो यू आर नॉट, यू हैव टू हैव द पीपल, राइट? वो इनसिक्योरिटी उनमें रहती ही रहती है। तो हम पॉलिटिशियन को समझाते हैं कि यार अगर आपको अपना एक्सटर्नल सपोर्ट बढ़ाना है तो आपको किस तरह का लाइन जोड़ना है, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो क्या एड ऑन एलिमेंट करना है, अगर आपको अपनी फेम की कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करना है, आपको अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो क्या करना है। तो इस तरीके से वो पूरा सिग्नेचर या हैंड राइटिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तैयार होते हैं स्पेसिफिक टू दैट पॉलिटिशियन, राइट एंड दैट टू वी रिकमेंड, जो इसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए वैलिड है और यहीं सबसे ज़्यादा काम करेगा। ओके तो फिर उसकी इस तरह से स्ट्रक्चरिंग होती बट है। भाई जब व्हेन आई टॉक अबाउट पुटिंग अप अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो एंड वेंजेंस सीकिंग हम्म उसका डिफरेंस क्या है आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन तीनों चीजों में इन दी हैंड राइटिंग एस्पेक्ट, नो नो जस्ट जनरल इन जर्नल, या कि जनरल सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो और वेंजेंस वेंजेंस। या देखिए वेंजेंस तो जीरो इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ईगो थोड़ा बहुत है और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। सेल्फ रिस्पेक्ट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप जो हैं आप चाह रहे हैं कि उतना तो एटलीस्ट देख लो यार, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। अभी आप जॉब के लिए जा रहे हो ना, तो यू लेट्स से यू आर थिंकिंग कि मुझे 6 लाख रुपीज़ पर annum तो मेरा बेस प्राइस है। आप 6.2 दे दो चलेगा, 6.1 दे दो चलेगा, 6.01 भी चलेगा, बट द मोमेंट इट कम डाउन टू 5.95, ये तो भाई गलत हो नहीं गया। हो पाएगा ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ईगो है कि 6 है पर मिलेगा देखना 7 ही, लूंगा 7 ही, चाहे कुछ भी हो जाए। पर भाई बेस लाइन तो 6 है ना यार, करेक्ट 620 क्यों नहीं ले रहे हो, 630 क्यों नहीं ले रहे हो, 610 क्यों नहीं ले रहे हो? दैट्स स्लाइटर फॉर्मेट ऑफ ईगो। वहां पे रिफ्लेक्शन कम होने लग गया। ईगो से ऊपर, सॉरी, वेंजेंस वेंजेंस। वेंजेंस है कि भाई 6 का मैं हूँ पर 60 दिखाऊंगा, राइट? कि मेरी कैपेसिटी 60 वाली है तो वो क्या बोलेगा, 20 ले लो, 6 का हूँ, 20 दिखेगा, एंड एट द एंड एवरीबॉडी विल गेट टू नो कि ये तो 6 का था। तो दैट्स अ डाउनफॉल इन दैट माइंडसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। वहाँ पे रिफ्लेक्शन आपका बहुत कम हो गया। अब मैट्रिक बदल सकती है, सिचुएशंस बदल सकती हैं, पार्टनर बदल सकते हैं, पोजीशंस बदल सकती हैं, लॉजिक विल बी सेम। राइट भाई मैं ना अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था द पावर ऑफ नाउ हाँ, मैंने सुना है इस बुक के यस बारे में। सो वो सॉर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट के वो तो पता नहीं है, रिगार्डिंग है जिसने बुक रिकमेंड करी वो मेरे साथ नहीं है अभी। तो मुझे पता नहीं है कि ये बुक सही में लाइटनिंग करेगी या किस तरह का लाइटनिंग करेगी। आई जस्ट डोंट नो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यार इट्स ओके। या सो ना एक्चुअली कल ही पढ़ रहा था मैं उस बुक को तो उसके जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द बुक था उसमें लिखा हुआ था कि यार एनलाइटमेंट इज नॉट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज
इट इज समथिंग दैट वुड बी कमिंग अप फ्रॉम योर इंटरनल साइड ऑफ द थिंग. इसी को मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से थोड़ा सा लेके जाता हूँ कि अभी के टाइम पे ना लोग बहुत इजीली बोल जाते हैं कि यार आई एम स्पिरिचुअली अवेकन्ड, मेरे को अवेकनिंग हो रखी है बहुत. वो कोई उसको कुंडलिनी बोल देता है, राइट? कोई उसको थर्ड आई विजन बोल देता है. एक्चुअल में जो उसके पीछे की साइंस या जो पीछे का फंडा है वो क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और मे बी अवेकनिंग इन अ नटशेल, सिंपलेस्ट फॉर्म में? सबसे इम्पोर्टेंट तो किसी भी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपका पर्पस है. अगर आपको नहीं पता कि आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं या यही क्यों कर रहे हैं, आपने डिस्कवर ही नहीं किया, वो यू डिडंट ट्राइड लेट्स से 2 5 10 20 30 थिंग्स, तो आपको कभी वो सेल्फ डिस्कवरी वाला जो इनिशियल गेट पास है वो खुलेगा ही नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट ये टेस्ट एंड ट्राई, ए बी टेस्टिंग चलेगी. और इतनी सारी चीज़ों में जो आपने ट्राई करा होगा उसमें से आप वो चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए सबसे लाइट वेट है, जो बिना पैसे कमाए भी आप कर सकते हो, या फिर आप उसको करने में आपको मजा आता है, राइट? विच अमेरिकन्स आई रियली लाइक इट, वो पहले डेवलप कर लेते हैं. कि हम ये कैसे कहते हैं कि गूगल इज नॉट अ स्पिरिचुअल अवेकेंड सेटअप, राइट? प्रोबेबली आपने मुझको या मुझने आपको हो सकता है वहां से डिस्कवर करा हो. सो इट इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन यू एंड मी. अब हम जब दोनों मिले तो दो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी का आउटकम लेके आएंगी, वो तो कुछ और ही है, लेकिन उसका जो बेस है वो गूगल है. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. रही बात स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो मेरे लिए सिंपल सा लॉजिक है, मैंने जो रिसेंटली समझा है कि देयर इज टू मैनी रैंडम पैटर्न्स इन टू मैनी रैंडम पैटर्न्स, all the random patterns seeking out better random pattern to become a thought. So soil is randomness. soil पे आपने कोई बीज डाला, पानी डाला, sunlight दिखाया, that's conversion of randomness to a thought. Now that thought has given the fruits. उस fruit से मेरा फायदा हुआ. ये spiritual awakening है कि randomness अपनी consciousness को develop कर पाया by combining with other random patterns in the scale of probability, in the scale of permutation combination. उसमें से कुछ चीज़ consciousness निकल गई जो बहुत ही कम है, और वो बन गया एक thought. और thought is God, thought is spirituality, thought is awakening, thought is constructism. कुछ भी, music God है, right? कुछ भी ले लो आप, scale of that. रीजन बीइंग व्हाई आई आस्क्ड दिस इज कि दो चीजें. एक, एज इन काफी टाइम से ना मेरे को सडनली विजन्स आ जाता है. मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, सडनली ऑटोमेटिकली कुछ विजन आएगा मेरे को. इट्स नॉट प्रॉपर मूवी की तरह नहीं होता है, फ्लैश ऑफ सेकंड में ऐसे होता है वो, और आप उसी फ्लैश ऑफ सेकंड में वापस बैक टू रियलिटी हो जाते हो. सेकंड थिंग इसके अलावा क्या था कि जो मेरी डार्क साइड ऑफ पर्सनैलिटी थी ना, दैट स्टार्टेड डिसॉल्विंग वेरी रैपिडली. एंड डार्क साइड से मैं क्या बोलूँगा, जैसे अहम मैं, अगर कुछ हो रहा है तो मैं उसको अपने ऊपर लेता हूँ कि मैंने करा है ये. ये जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि उस बंदे को लेके मेरे अंदर कोई वेजिनेंस नहीं है. यस यस, आई एम टोटली Right. इन द लाइक गुड कॉन्शियस स्टेबल स्टेट, करेक्ट, कि बहुत अच्छी बात है यार, मेरी वजह से उसको चेहरा मिल गया. बिल्कुल. सो यू कैन फील प्राउड अबाउट यस 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 यस, डेफिनेटली. एंड देन व्हेन आई सॉ सोसाइटी में ना, लोगों को देखा मैंने, कोई कोई गरीब दिखता है या कोई ऐसे कोई लोग दिख रहे हैं जो मेरे को परेशान दिख रहे हैं, तो आई कैन रीड फेसेस कि यार कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है. तो मैं कभी कभार बात भी कर लेता हूँ लोगों से जाके. एंड दैट्स हाउ दिस पॉडकास्टिंग ऑल्सो स्टार्टेड, ऑनेस्टली. बिकॉज जब मैंने कनेक्टिंग द डॉट्स करा उसको, तो मेरे को ये पता लगा कि यार माई लाइफ इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मी, इट इज समथिंग दैट वुड डू समथिंग फॉर अदर पीपल एज वेल ऑन अ लार्जर स्केल. एंड वहाँ से पॉडकास्टिंग का मेरा थोड़ा सा एक जो माइंडसेट था, या फिर जो था ना, आप बोलोगे कि रूट कॉज था, वो मेरा मीनिंग चेंज हो गया. बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. पॉडकास्ट भी ना अपनी इंटरनल सेल्फ की एक बत्ती जलाना है, राइट? आई मीन आपको नहीं पता कि कोई भी स्पीकर आके क्या बात करेगा. आपको ये भी नहीं पता कि जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करे हैं उसके बाद आप रैंडम पैटर्न में क्या ऐसी चीज डालोगे कि बिना प्रिपेयर्ड करा वाला क्वेश्चन प्रोबेबली इतना व्यूअरशिप दे गया या इतना रैपिडली बढ़ गया. तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये समझ पा रहे हैं, रैंडमनेस विद बेटर रैंडम पैटर्न्स which is consciousness, जिसको हम समझ पाते हैं, वो एक थॉट बनता है. So if you have the capability of becoming a thought, which is nurturing a podcast, creating a music,
प्रोबेबली डेवलपिंग अ डांस, कोई पेंटिंग में आर्ट फॉर्म बना देना, कोई बुक लिख देना, कोई स्टार्टअप खड़ा कर देना, पेड़ की केयर करना, अपने राइट बच्चे को पूरी फ्रीडम देना, या किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद द टाइम ऑफ थिंग्स वी हैव नाइट नाउ कि मतलब मैं अक्सर अपने परिवार वाले लोगों से पूछता हूँ, किससे पूछ लेता हूँ कि जैसे तुम्हारा लड़का है, लड़की है, विल यू बी एबल टू गेट मैरिड, लाइक आप अलाउ करोगे अपने बच्चे को कि अगर ये लेस्बियन हो गए और ये किसी लेस्बियन से शादी करना चाह रहे हैं, वो बोलते हैं ना, तो मैंने कहा तुम्हारा बच्चा क्या सीखेगा, तुम ही नहीं सीख पाए हो, अभी 40 से ऊपर हो गए हो, 50 से ऊपर हो गए हो, तुम ही नहीं सीख पाए, अपने बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हो, करेक्ट लाइक यू आर नॉट अपलिफ्टेड वन, सो हाउ कैन यू रियली से। और अपलिफ्टमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि आप यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बन गए, मतलब ये क्या है, ये तो मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि गरीबी दिख रही है मेरे को, मैंने यहाँ पे अच्छे कैमरे के एंगल लगा दिए, इट्स आर्ट, करेक्ट यू करेक्ट यू टॉक इट की क्रिएटिविटी है, मतलब ये क्या है, मतलब बिना कैमरे के भी देख लेते हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो Right. इसमें आर्ट क्या है, आर्ट इज वेरी डिफरेंट, मतलब आर्ट में आपको प्रोजेक्शन का स्केल ही डिफरेंट लगता है कि इस स्टूडियो में बैठ के मैंने एक जॉनरा क्रिएट कर दिया जिससे शायद मेरी किसी इंसान की थेटा स्टेट की अवेकनिंग होती है, यस दिस इज क्रिएटिविटी। राइट राइट एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जोड़ देने को तो फिर वो तो एआई भी कर लेगा कल के दिन, उसकी Correct. कॉन्शियस स्टेट ज्यादा होगी क्योंकि वो Right. तो एट स्केल बिलियन ट्रिलियंस ऑफ Right. ह्यूमन डेटा लेके चल रहा है, हम्म राइट, एंड इट इज एन अवेकेंट स्टेट Yes. जिसको नहीं लग रहा है कि एआई, कल मैंने एक ऐसी चीज समझी थी कि एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इज आर्ट, इंटेलिजेंस इज डेटा, राइट so anybody who has the greatest combination either in team, individuality, space, परिवार में, बच्चों में, किसी भी चीज में आर्ट एंड टेक अगर आपको दिख पा रहा है तो आप सही जा रहे हैं, राइट राइट, Correct. that's going to be a future. अभी जो आपने एग्जांपल दिया ना भाई रैंडमनेस और कॉन्शियसनेस का, जो आपने फ्लावर का एग्जांपल दिया, हम्म, एक मैंने कुछ पोस्ट पढ़ा था उसमें ना डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइक का एक्सप्लेनेशन था। हम्म, तो उस पोस्ट में ये था कि इफ़ यू लाइक को उन्होंने रिजेंबल करा था कि अगर आप किसी को लाइक करते हो देन यू विल प्लग दैट फ्लावर, बट इफ़ यू लव दैट फ्लावर यू विल नर्चर इट, आप उसको पानी दोगे, आप उसको सनलाइट दोगे, एंड आप उसको एक कवरेज प्रोवाइड करोगे, एक शील्ड प्रोवाइड करोगे जस्ट टू लेट देम ग्रो द वे दे वांट टू ग्रो। हम्म, एज इन कि आप हम जो अभी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे जब हम प्यार की डेफिनेशन पूछते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंट्रोल हम्म, या फिर ओनरशिप, ओन करना वो आ जाता है। हम्म। बट क्या आप इस चीज़ से, आपको क्या लगता है कि प्यार कैसे डेवलप होगा दो लोगों के बीच? भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम विद टोटल ट्रस्ट। आई थिंक दैट्स इट। बाकी तो जो दिखाते हैं ना कि आप मेरे मन की बात समझ जाओ, वो सब मैं नहीं मानता उसको, कि कोई आपकी मन की बात समझ जाए कि आपको अभी क्या करना है, वो सब नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपने जो दो पॉइंटर दिए वो एक ही हैं? इफ यू कंप्लीटली हाँ प्रोवाइड समबडी अ फ्रीडम तो मतलब आप ट्रस्ट दे चुके हैं, दो हाँ अलग अलग हाँ पॉइंटर नहीं है ये, इट्स एक ही है, एक ही हम्म पॉइंटर है। ऑन द टॉप ऑफ इट अगर किसी इंसान से आपको कंप्लीट फ्रीडम आ गई, राइट, तो इस बात को कैसे डाइजेस्ट करा जाएगा कि वो इंसान अपनी उस फ्रीडम को आपकी फ्रीडम से बेहतर मान सकता है किसी और के साथ? आई मीन जो जो तो एग्जांपल हम लव एंड लाइक वाले ले रहे हैं, ये हाँ बहुत बॉलीवुडिश थॉट है, हाँ हाँ आप राइट समझ रहे हो? इसको प्रैक्टिस करने में मतलब ऐसा कब बनेगा इसको सोचना, और ऐसे कप को सेल करके मुझे पिलाना और अच्छा फील कराना, ये बहुत बहुत डिफरेंट डेफिनेटली यूनिवर्सेस हैं, करेक्ट? सो मुझे लगता है कि इन ऑर्डर टू, अब दैट्स वेरी सब्जेक्टिव थॉट, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप समय के साथ बेहतर होंगे, बेहतर इंसान होंगे। मतलब अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और मुझे डॉग पसंद नहीं आ रहे तो मुझे डॉग पसंद आएंगे भाई, मतलब यही है, मतलब राइट इतना सिंपल है। राइट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लव, अगर आप बोले कोई लाइक मुझे पसंद आ बट रहा है भाई वो तो तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना एक। मैं इसको इस तरह से दिखाना चाह रहा हूँ कि आई विल इम्प्रूव इन दैट ऑर्डर। उसने मेरे को नहीं बोला कि तू डॉग के साथ ओ बैठ राइट या राइट तू तू डॉग के साथ ही रहे, या तू डरता है डॉग से तो ऐसा कर वैसा कर, उसने कुछ नहीं बोला नो भाई। कंडीशनल मैंने उसके स्टेटमेंट नहीं है। बिहेवियर से ऐसा मैप कर लिया कि यार बेजुबान से इतना दिल लगा रहे हैं, करेक्ट राइट, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब करेक्ट करेक्ट आपको भी पता है कि किस लेवल पे मार्केट ऑफ ऑर्गेनिक चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कितने ऑर्गेनिक बेथिंग सॉल्ट आ गई है, वो दुनिया भर के इंसान अपने बॉडी पे चीज़ें यूज़ बिल्कुल कर रहा है, और एक डॉग जो पता भी नहीं है कहाँ से आया है, राइट एंड इफ दैट डॉग इज सकिंग एट वन पार्ट ऑफ द बॉडी यू लाइकिंग इट आउट, कैन यू अंडरस्टैंड द प्योरिटी ऑफ दैट थॉट? अगर वो प्योरिटी ऑफ थॉट आपके पार्टनर में है और आपसे बिना कहे वो डेवलप हो पा रही है,
सो इतना में बात बन जाएगी, क्योंकि फाइनाइट स्टेट ही है, मतलब इनफाइनाइट लेवल पे करेक्ट, सिर्फ थॉट ट्रैवल करेगा हमारा। राइट, ये पॉडकास्ट से हमें खुद ही नहीं पता कि 100 साल बाद कोई रिफ्लेक्ट करके कोई बड़ा हाँ, स्टार्टअप बना ले, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? अब क्या राजशमानी छोटी चीज हो गई। बैक टू बेसिक्स। कि राजशमानी में क्या करना है? 100 साल बाद तो पॉडकास्ट बन रहा है, हो गया बस, पॉडकास्ट खत्म। चलो भाई, आपका एक ना, आप जो ग्राफोलॉजी की वीडियो शूट करते हो, तो मे बी कुछ लोगों स्केप्टिकल लोगों के बोलते होंगे कि यार हाँ स्क्रिप्टेड हो हाँ सकता हाँ है या ऐसा हाँ कुछ। हाँ। तो आई हैव समथिंग फॉर यू। हम्म, कौन सा वाला है? ये वाला लगता हूँ पहले मैं, ठीक है। skeptical। भाई ये तो यार, ये है बड़ी चीज करवा रही हो ये, पॉडकास्ट में किसी ने नहीं करी है। आए ग्राफोलॉजिस्ट, उसने ज्ञान दिया है, ज्ञान को शोकेस नहीं किया। हाँ बिल्कुल। अब यार लैरी, इफ आई एम सिटिंग इन योर स्टूडियो एंड आई से यू क्रिएटिव, तो फिर अब वो तो तुम्हें गुफा भी लगेगा, बट ठीक है। हाउ डू यू सी क्रिएटिविटी? लाइक व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी? Uniqueness. Uniqueness? Okay. And how something becomes unique? By just putting your heart out and not thinking about what others will think. Okay. Yeah. Fantastic. मतलब मैं यूनिकनेस को ऐसे देख रहा हूँ कि इट्स टू बेस्ट अवेयर्ड रैंडम पैटर्न मिक्स टुगेदर Yeah. in absolutely in two different angles and made something really constructive for universe, for nature. Yeah. ऐसा कुछ तो Yeah. ये वाली चीज। तो anybody who puts the two dots, let's say in their signature, because तुम्हारा ये वाला mindset है कि तुम ना घुस जाते हो, Yeah. तुम्हें बाल की खाल चाहिए फिर Yeah. कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों बोला, वो क्यों नहीं हुआ। मतलब पॉइंटर ये था, क्रिएटिविटी तो बहाना था। पॉइंटर इज दिस, लाइक यू रियली गो डीपर, लाइक वेरी वेरी डीपर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यू आर वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ आर्ट एंड टेक। आपकी लॉजिकल रीजनिंग बेहद अच्छा काम कर रही है और आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम फाइंडिंग ये होती है, राइट? सो यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम एंड देन यू कैन कंस्ट्रक्टिवली क्रिएट अ प्रॉब्लम। उसमें म्यूजिक लगे, टेक लगे, मशीन लगे, हार्ड वर्क लगे, कुछ भी हो सकता है। सो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज क्रिएटिविटी। यू गेटिंग इट? यू कैन मैप इट टू डिफरेंट स्केल्स। आर्ट एंड टेक तो एक बात हो गई, कुछ और भी हो सकता है। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्रिएटिव ही होगा, बेस्ट पॉसिबल आउटकम। एंड यू हैव दैट पावर ऑफ डूइंग दैट। चिकन यू कैन कम खाओ यार, नॉनवेज खाते हो? Yes, बहुत. कम खाओ, ठीक है? Okay. कम खाओ। Okay. आपका गैस्ट्रिक वाली चीज़ें जो हैं या कोलेस्ट्रॉल सेंट्रिक इश्यूज जो हैं, Okay. राइट, या कंट्रोल की जो पावर है वहाँ पे, हाँ. वो चीज़ थोड़ी कम हो रही है। प्लस you like to build probably a good consumerish sort of a outcome. आपको दिखता है कि अगर ये प्रॉब्लम फाइंडिंग है कि अभी मैं मान लेते हैं मंदिर का अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो ऐसा ट्यून देखना चलेगा। वो सेंस डेवलप हो गया है, किसी भी चीज़ से आए हो, पढ़ के आए हो, म्यूजिक कंस्ट्रक्ट करके आए हो, यू हैव डेवलप दैट सेंस कि हाँ ऐसा कुछ कंज्यूमर्स दूंगा ना इस आदमी को तो ये चलेगा। वो थॉट डेवलप हो रहा है, उसको आपको बस स्पीड पे काम करना है। यू हैव गॉट द स्पीड एज वेल, प्रीटी गुड। मतलब आपके काम में कमी नहीं निकाल सकता कोई, राइट? यू वेरी गुड इन योर थिंग। आपको छोटा छोटा डिटेलिंग बहुत पसंद है। अभी कोई भी इंसान आके एकदम से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को थोड़ा इधर उधर कर लेना आपसे बिना पूछे, ये गिटार को मैं वहाँ कर जाऊँ, ले कि कौन आया था, ये कौन आया था, इसका बारे एकदम exact. बताओ, इसके बारे में इसके बारे में मेरे को बताओ। कहाँ रहता है ये, मैं इसके गिटार को Angle भी change होता ना तो भी. yeah, I do understand that. Very good possibility. And you should 100% travel outside of India as much as you can. More travel you do, the better art you will create. 100%. इंडिया में नहीं रहने वाले लोगों में से हैं आप। Like think about आपको Europe. कैसे पता चला? Think about Europe. Think about London. Yeah. या मुझे बहुत कुछ पता है तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। Oh shit. यार ये हंसी अलाइन ना हो जाए, फिर राष्ट्रवादी मैसेज कर रहा है, अब ऐसे वाले को तो नहीं बुलाते कम से कम। हाँ, तो मतलब ट्रैवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। वो जो मतलब आई एम श्योर कि बैकपैकर वाली जो एक लाइफ होती है ना, गुड 1 2 3 4 years, it's gonna build your next 10 20 30 years. So just focus on that. एक बार आ जाए पैसा तो शट डाउन करके 3-4 months के लिए कहीं चले जाओ, चीज़ें कर लो। मोर ऑन द कंट्रीज लाइक कॉन्टिनेंट्स लाइक यूरोप आपको बहुत सूट करेगा। लाइक मेरा फैमिली पूरा यूरोपियन बैकग्राउंड.
पहले से प्लान करके And बैठे if- कितने लाख आए अभी if I want, I तक can get व्यूज a- कितने लाख आए अभी तक I can get कितने I दूर? can get a PR also. या यूरोपियन हाँ, योर क्योंकि मैं Portuguese या background है. योर क्या बोलूं मैं, जो आपका लेगेसी है Yeah. वो यूरोप ही है बॉस। Yeah. आप हमें बुलाओगे यूरोप। या यूरोप इज वेरी गुड प्लेस, एब्सोल्युटली ग्रेट, बट मेक श्योर यू रियली control on your eating habits of non-veg, Okay. anything to that. Plus रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ रहती हैं और इन द पॉइंट इज कि कोई भी छोटी लड़ाई लेस टाइम पे नहीं रिजॉल्व होती है। कोई भी छोटा लड़ाई बड़ा लड़ाई बनता है, बात होती हैं, चीज़ें होती हैं, ऐसा जा रहा है, ठीक है। टोन ऑफ चीज़ें ऑन द पॉइंट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू आर वेरी वेरी फेयर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ फीडबैक, बीट एनी पर्सन, वेरी गुड एंड वेरी फेयर एंड वेरी न्यूट्रल रहोगे आप। प्रॉब्लम उसमें यही है बस कि जब वो हाई पिच पे होगा ना तो सिर्फ पिच ही कैच हो रही है, Okay. कोई डेप्थ नहीं देख पा रहा कि ही इज अ क्रिस्टल क्लियर हार्ट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, ही हैज गिवन मी द फीडबैक, ऑल्दो द टोन इज वेरी हायर, लेट्स नॉट थिंक अबाउट टोन, लेट्स थिंक अबाउट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। सो वो जिस्ट ऑफ द स्टोरी मिसिंग रह गया, इंटेंट बहुत अच्छा था, इम्पैक्ट बिल्कुल घुस गया, वो बड़ी प्रॉब्लम आ गया। सो व्हाट यू वर एंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट वो तो हुआ ही नहीं, सिर्फ टोन पे रकस क्रिएट हुआ है, correct, and that is a disbalance which has created. Plus you are good amount of stubborn person as well, Yeah. बहुत जिद्दी हैं आप, बहुत और ज़्यादा. जिद है तो है, मतलब बैठना है, करना है, ये चाहिए, तुम खा लो, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो नहीं आना, दिस इज मी, दिस इज हियर, दिस इज व्हाट आई एम। गुड, वेरी गुड पॉसिबिलिटी बॉस, मतलब think about art with a tech scale. Whatever you're doing is also art with a tech scale, but think about it for larger number of audience, or specifically think about for those people who are the first receptor of an art. What I mean by saying that first receptor of art, जहाँ पे art वाली thought बहुत ही मतलब broader हो। Have you listened to an artist called Dhafar Yusuf? No. No? Okay, listen Dhafar Yusuf. Okay. Right? He doesn't sing. He has developed a newer art form, Okay. and he goes to the last sur of harmonium. हाँ. जो लास्ट आपको दिख रहा है, जो भी लास्ट हो सकता है, वो लाइव में वहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। एंड इज अ टर्किश आर्टिस्ट, ही परफॉर्म इन टर्की, ही परफॉर्म इन यूरोप, Okay. राइट। सो मतलब लिसन टू दैट, व्हाई आई एम सेइंग इट, वंस यू लिसन टू इट एंड रियली लिसन टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दीस कन्वर्सेशंस। वो आप में एक वाली वैल्यू डेवलप करेगा जहाँ पे आप कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी स्केल से बाहर जाके चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि जो आपको पसंद है वो कर रहे हो, but you're trying to build something in a different dimension probably, so that's very important. Plus क्या एज है अभी आपकी? 30. Soon to be 31. Soon to be December. 31, 30 ले लेते हैं। बहुत अच्छी समझ है आपको फीमेल्स की, right? And you smile have- आ गई। you really know how to catch the attention of female, how to hold the audience, good validation seeking signs as well। जैसे अगर मैं कोई भी फीडबैक दे जाऊँ जो शायद आपको नेगेटिव ना मिलते हों, वो फिर पिस ऑफ करेगा कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें थी भाई, इतना पूछता है इसने ये क्या देख लिया, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। शुरू में आपके अर्ली एज में वो फीडबैक को एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम आया होगा, यू डिस्कार्डिंग इट आउट, राइट, योर पास्ट इमेज and the recent images, you're trying to understand and learn it out, right? And very good luck, like the luck is absolutely आपके ये जो travel part है, जब आप travel करेंगे different country में जाके करेंगे, the kind of enhancement it will bring in your individuality and in your art, you'll go to the basics and then you'll rediscover yourself. ये तो बस अभी knocking चल रहा है, जैसे विराट कोहली अभी knock कर रहा है, ठीक है, तो जब वो गेम पे जाएगा तो गेम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, इट्स टू अर्ली, राइट। सो वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, एंड यू नॉट गुड्स विद अ सेविंग हैंड, राइट। अगर मैं आपको दे दूं अभी 1 लाख 2 लाख रुपीज़, तो आपको पता है कि इस रूम में क्या क्या अमेंडमेंट्स होने हैं और कहाँ पैसा खर्च करना है। सो यू विल प्रोबेबली गिव मी द बिल ऑफ 2,10,000 रुपीज़, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 190, ठीक है। लेट्स सीरियस नहीं है, ऑफ द कैमरा वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट या गुड टू गो विद दिस। या भाई जब सिग्नेचर एनालिसिस की बात करते हैं, कुछ हम अमेंडमेंट्स करवाते हैं उसमें। मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इज योर लाइफ प्रीडेस्टाइंड? हम्म इफ यस, हम्म देन सिग्नेचर अमेंड करके क्या बेनिफिट होगा? हम्म इफ नो, देन आई थिंक इट्स अ बेनिफिशियल थिंग। बट अगेन, मैं एक लेयर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर नो भी है, इफ आई वांट टू डू बिजनेस, बट एज पर योर रिकमेंडेशन आप मेरे को बोले कुणाल जस्ट गो टू आईटी, IT as a job, as a business, एज अ IT जॉब, as a job, Yeah. ठीक है। सो वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत चीज़ें नहीं हो जाए, क्योंकि एक तो हम डेस्टिनी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार हम्म। वो प्रीडेस्टाइंड है कि नहीं है,
और फिर हम अमेंडमेंट्स भी करवा रहे हैं, तो अगर प्री डेस्टाइंड है हम्म तो अमेंडमेंट्स करके फ़ायदा क्या? ओके, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर में तो बाद में जाएंगे, पर प्रेजेंट से पास में चले चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स टेकिंग मी एन एग्जांपल, मैं जिस फैमिली में पला बड़ा हूँ, वो फैमिली में मेरे को ये थॉट क्यों नहीं आया कि मेरे को सी बनना है, लॉयर बनना है। सो मैं जो प्रेजेंट वर्जन में हूँ, उसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव, मेरी फैमिली से है। मेरा इन्वायरमेंट, मेरे मॉम एंड डैड की कंडीशनिंग, मेरे दोस्त, मैंने किस तरह का कंटेंट किस एज में देखा, मैं किस लोगों से बात करा, मेरा कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुए, ऑल इंटरकनेक्टेड थॉट, ठीक है, सब कुछ का कनेक्शन है, जिसकी वजह से जो आउटकम है वो आपके सामने बैठा हुआ है। नाउ द Right. पॉइंट इज कि अगर आप मेरे को बोलो कि अब जो मेरी पर्सनालिटी यहाँ से बन गई है, इसके बाद मैं क्या ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो आई कैन डू मोर विद द कम्युनिकेशन पार्ट। नाउ व्हाई कम्युनिकेशन? जब मैं पैदा ही नहीं होता उससे पहले की हिस्ट्री में हो सकता है मेरी फैमिली में ज़्यादा कम्युनिकेटर्स रहे हों, राइट? तो वो डीएनए में ज़्यादा अच्छा कॉपी हुआ, वन ऑफ द करेक्ट। एस्पेक्ट। हो सकता था मैं कम्युनिकेशन में नहीं जाता, या हो सकता है मैं कम्युनिकेशन में जाता। जाता का लॉजिक तो वेल डिफाइंड हो गया, जो मैं प्रोसेस जिया वो भी, और जो डीएनए वो भी। अगर मैं उल्टी तरफ जाता तो फिर मैं उस पर्टिकुलर सारे पैटर्न को ब्रेक करके एक नया अपना सर्कल बनाता, वो सर्कल उस पर्टिकुलर थॉट को एनहांस करता और उसका करेक्ट। आउटकम में सी होता, करेक्ट? सो अब प्रेजेंट के सिनेरियो में आ जाते हैं, किसी को यहाँ से बिजनेस करना है, तो भाई किसी की पर्सनालिटी का वो एस्पेक्ट है ही नहीं। अभी मैं विराट कोहली को बोलूँ कि तो फिफ्थ डाउन आ जा, या विराट कोहली को बोलूँ कि भाई शेफ बन जा, इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर हिम। आई गेटिंग इट? बिकॉज उसकी जो कंडीशनिंग है उससे उसका एक किरदार बन चुका है। अब ये किरदार का रिफ्लेक्शन होगा ABCDEF प्लेटफॉर्म्स, जॉब्स, वेरिएशन, बिजनेस आइडियाज, इंडिकेटर्स, वट एवर। राइट। ना तो होल पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज कि कुछ लोग इस स्टेट के बाद बिजनेस कर ही नहीं सकते बॉस, वो करेंगे तो फेल हो जाएंगे। वो करके देख सकते हैं, फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो मेरे पॉइंटर को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, क्या पता उसकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी जाग गई कि उसने कहा नहीं नहीं भाई अब तो बिजनेस ही करना है, तो वो बिजनेस हो ही गया। कुछ ना कुछ एलिमेंट उस पर अगर नहीं होगा तो कैसे डेवलप होगा? उसने उस करेक्ट। प्रोसेस में करा होगा, राइट, जब से राइट। उसने डिसाइड करा एज़ कि इन मेरे को बिजनेस एक्वायर्ड। करना है। राइट। करेक्ट, उस प्रोसेस में वो चेंज करा खुद को। हम्म, तभी ये सब्जेक्ट सूडो साइंस है, आप कंक्लूड ही नहीं कर सकते। आप 99 के लिए सही हो सकते हो, पर एक ऐसा निकल सकता है राइट। जो ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सेम पॉइंटर पे बोले, जो मैंने सेम पॉइंटर अभी लहरी को बोले, सेम पॉइंटर पे बोल सकते हैं वो। अगर इनकी पर्सनालिटी मुझे लग रहा है कि किसी 100th गाय के साथ मैच कर रही है, तो मैं उसको भी बोलूंगा, बोलेंगे नहीं यार भाई आर्ट तो है पर कभी कुछ करा नहीं है, घर में खाना Right. बनाता हूँ बस। हम्म। आर यू गेटिंग इट? बट वो मेरे पास आया और वो उसने मेरे को बोला बोला तो मैंने बोला भाई आर्ट तो बहुत अप है तेरे में, क्यों नहीं काम कर रहा है? तो उसने बोला मैं तो खाना बनाता हूँ। मैंने कहा खाने से कुछ क्यों नहीं स्टार्ट करता है? तो उसने कहा चलो करके देख लेते हैं, खाने से तो बहुत प्यार है। तो उसने खाने का अपना एक सेटअप कर लिया जिसमें वो वीडियो शूट करता है बस। इट्स अ वेरी इजी टास्क कंपैरेटिवली। अब राइट। कार्ड खरीदोगे, बर्तन लाओगे, एग्री। शेफ ढूंढोगे, लोकेशन ढूंढोगे, रजिस्ट्री कराओगे, उससे बहुत आसान काम है। और चेक कर लो, मैं बेसिकली लोगों की टेस्टिंग का एक राइट डायरेक्शन हूँ बस। अगर आपको शेफ बनना है, आपके ख्याल में है, तो मैं बता दूंगा इंडियन या तंदूरी, सॉरी तंदूरी या कॉन्टिनेंटल, करेक्ट? मैं ये नहीं बता सकता कि आप जिंदगी भर ही शेफ बने रहेंगे, आप शेफ एज अ मैनेजर होंगे, या ये होंगे वो होंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि आप शेफ में आप शेफ ये वाले टाइप के हैं, राइट? अगर आप बिजनेस करेंगे तो इतना आपको प्रॉब्लम आएगी, करके देख लो। और अगर आप जॉब करेंगे तो इतनी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आई एम बेसिकली जस्ट गिविंग देम द राइट डायरेक्शन, जहाँ से ऑन द प्रोबेबल टर्म्स वो बेहतर थॉट बन पाए। दैट्स इट। करेक्ट। भाई जैसे हम जब सिग्नेचर या जो हम जब कुछ भी चीज़ें हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक वो पेरेंट्स की सुपरविजन में ही होता है। मम्मी होती है पेंसिल या पेन पकड़ाती हैं, या फिर पापा ही होते हैं होमवर्क चेक करके बोलते हैं मेरे सामने। बट कभी उस नज़रिए से सोचा ही नहीं कि यार ये एक ऑकल्ट साइंस का पार्ट हो सकता है, एंड जस्ट बाय सीइंग देयर हैंड राइटिंग हम कुछ चीज़ परसीव कर सकते हैं जो बच्चा हमें बता भी नहीं रहा है। एज इन अगर उसको ज़्यादा बुली करा जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी हैंड राइटिंग में वो दिखेगा, करेक्ट। एंड मे बी वो बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पा रहा है, या फिर अगर वो फॉर एग्जाम्पल LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता है एंड उसको डर लग रहा है कि मैं अपने फादर या मदर से ओपन अप कैसे होऊंगा, तो Correct. कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन Correct. सिग्नेचर में दिखेगा। करेक्ट। एंड आई थिंक हम उस एरा के लोग हैं जहाँ पे हमारी कॉपीज चेक होती थी स्कूल से आके, करेक्ट। एंड आई थिंक वो अब भी होता होगा, करेक्ट। ट्यूशन से आके होमवर्क करा के नहीं करा। दिस क्वेश्चन इज फॉर दोज पीपल हु आर
यू नो न्यू पेरेंट्स और मे बी अबाउट टू बिकम अ पेरेंट, जिनके बच्चे शायद अभी लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, लिखने वाले हैं, जस्ट टू गिव देम अ सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म, कि उनके आसपास सेफ गार्डिंग रहे. व्हाट शुड दे शुड सीक इनटू द हैंडराइटिंग ऑफ देयर किड, कि वो बच्चा क्या कर रहा है, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इसके साथ, अंडर प्रेशर तो नहीं है, कुछ गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा है, और मे बी कोई ऐसी हैबिट्स तो नहीं बना रहा जो शायद उसके लिए पॉजिटिव नहीं हो. करेक्ट. इसको बेसिक से डील करते हैं. बच्चा तो छोड़ो, बच्चे के जो माता पिता हैं, जो मॉम एंड डैड हैं, उनके बचपन में चलते हैं. ओके. ठीक है. ठीक है. गड़बड़ी वहाँ है. इस बच्चे में कोई गड़बड़ी नहीं है. बच्चा तो बहुत अच्छा है. Yeah. ये तो बस इसको पता भी नहीं बच्चे था मन के कि ये आ सच्चे. जाएगा. ये तो आ गया. मैं बड़ी सही बात पढ़ रहा था कल ओशो की कि आप एक्सीडेंटल हो. बहुत सही कहा हाँ उसने यार. हाँ हाँ. ही इज वेरी राइट. करेक्ट. यू आर एक्सीडेंटल. अब आपको बस पर्पस आपको देना होता है. एक जीवन तो मिल गया आपको. ठीक है. तो उनके बचपन में चलते हैं. उनके बचपन में एक प्रॉब्लम थी एट स्केल, जो शायद इनके बच्चे में भी प्रॉब्लम है, बट टू अ लेसर स्केल, बट है गुड स्केल. उधर पे ना मॉम एंड डैड को उनके बचपन में क्यूरियस होना नहीं सिखाया. तो अब जब बच्चा क्यूरियस वाले आंसर पूछता है तो वो चाबुक दिखा के चुप करा देते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स ने सेम साइकोलॉजी बनाई. क्यूरियस नहीं करा. जब कोई सोसाइटी क्यूरियस नहीं होती, वो इंडिविजुअलिस्टिक स्टैंड नहीं ले सकती. राइट. वहाँ पे बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं बनते. वहाँ पे अरेंज मैरिज ज़्यादा होती हैं. भाई साहब भी तो आ रहा है बड़ा थॉट. है ना. अरेंज मैरिज नहीं हो Correct. सकती. अब जब अरेंज मैरिज नहीं हो सकती कि आपकी बेस्ट पार्टनर का चुनाव ये करेंगे, कैन यू अंडरस्टैंड दैट? Like logically does not make sense to me. does not make sense, Not at right? all. I mean, it's does not make sense. Even ये चीज कितनी ये वाइड स्प्रेड हो गई, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. Yes, yes. उस दूसरे को वाइड स्प्रेड करते थे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती जब ये चीज आ रहा होता. दैट्स अब वो तो Sample प्रोबेबल गेम space ही है. अलग है. सैंपल स्पेस बहुत अलग है, और Right. सैम्पलिंग वहाँ ज्यादा हुई, तभी हम्म. सैंपल स्पेस हम ज्यादा निकाल सकते हैं. तो पॉइंट इज कि इनको क्यूरियस नहीं बनाया. अब जब ये क्यूरियस नहीं बने तो ये लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी एट स्केल, जो लार्जली मिडिल क्लास वाला नंबर इंडिया में जो ज़्यादा है, वो यही परसेंटेज है, वो क्यूरियस नहीं हो पाए, तो उन्हें चीज़ों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया. एंड दैट सेम कॉम्प्रोमाइजेशन का हायर स्केल, क्यूरियस का लोअर स्केल, वो अपने बच्चे को देते हैं. Correct. अब जब वो अपने बच्चे को देते हैं तो वो बच्चा क्या सीखता है? कॉम्प्रोमाइज मोर एंड बिकम क्यूरियस कम. आपको पता है इजराइल में जब कोई भी बच्चा अपने घर आता है, व्हाट डज दैट पर्टिकुलर पेरेंट आस्क्ड टू द चाइल्ड? आज आपने क्या नया क्या? सीखा? हम्म. बस यही पूछता है. Right. ओनली दैट. आपने कहाँ पे वाई पुट अप करा, हाउ व्हाट व्हेन, ये तो सब डेटा है यार. वाई, ये चीज़ हुई कैसे, ये क्या है, माइक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, इतना बड़ा मॉनिटर क्यों है, स्पीकर क्यों है, लाइट ऐसे क्यों रखी गई, ये नॉइजी नाम क्यों रखा गया. मतलब दिस इज इनर इंजीनियरिंग, राइट? दिस इज नॉट बीन टॉट. तभी परसेंटेज कम है. अब वो ओलंपिक्स में हो, Right. क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, बात तो बराबर ही है. आर यू गेटिंग इट? Correct. मतलब 150 बिलियन पीपल में हम्म. एक शॉशैंक रिडेम्पशन, एक स्कैंडलिस्ट, एक यूजुअल सस्पेक्ट, Right. एक पल्प फिक्शन जैसी फिल्में नहीं है. होंगी, अच्छी फिल्में हैं. रिसेंटली हमने एक फिल्म देखी नेम सेक, मीरा नायर ने डायरेक्ट करी है, इरफान खान ने एक्ट करी है, और बहुत सारे और भी अच्छे एक्टर हैं. भाई उससे अच्छा सिनेमैट नहीं देखा मैंने यार. वन ऑफ द टॉप सिनेमैट्स ऑफ इंडिया, टॉप म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग. मुझे वो फिल्में वो बहुत पसंद आती हैं जहाँ पे एक्ट और म्यूजिक का परफेक्ट सिंक हो. परफेक्ट सिंक, कि जैसा किरदार मुझे कुणाल दिख रहा है ना, उसके फोन जब बजे तो वो जो ट्यून है वो कुणाल Align के कर रहा है. किरदार से राइम करे. दैट इज अ बेटर फिल्म. Correct. आर गेटिंग इट? उस Yes. लेवल पे पहुंचने के लिए उस बंदी ने कितनी इंजीनियरिंग करी होगी, हम्म. और उसको जस्टिफाई करने के लिए आर्टिस्ट ने कितनी करी होगी. आर यू गेटिंग इट? Yes. वो कहाँ से आया? वो कुछ छोटे सबसेट बचे रह गए. राधिका आप्टे के पेरेंट्स ने खुद का स्कूल बनाया था. वो खुद के स्कूल में जाती थी. उनके माता पिता सबसे अच्छे डॉक्टर्स थे, कुछ और अच्छे डॉक्टर थे. उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में, वहाँ पे बच्चों को क्यूरियस बना रहे हैं, मिट्टी में खिलवा रहे हैं, रुला रहे हैं, बहुत बेसिक्स में चीज़ें सिखा रहे हैं. आज का स्कूल क्या सिखा रहा है? तो क्योंकि वो स्कूल में जो बच्चे आए हैं वो उन्हीं मॉम एंड डैड के लेवल के लोग हैं, उनको Correct. खुद क्यूरियस होना नहीं आता. Right. आप किसी भी टीचर को और बोलो कि maybe- चैट जीपीटी का यूज़ करे, मे बी वो लोग हैं जिनको शायद वो टाइप ऑफ एजुकेशन नहीं मिली, बट वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं. बिकॉज मेरा यही डिस्कशन एक बंदे के साथ हुआ था जो मेरे साथ ऑफिस जाते हैं कारपूल करके. तो उनसे मैंने बोला कि यार मेरे को ना अब जो मॉडर्न एजुकेशन जो अभी चल रही है, मेरे को तो डर लगता है. बिकॉज फर्स्ट वेरी एक्सपेंसिव, सेकंड मेरे को लगता है कि ये ब्लैक को वाइट करने का बहुत अच्छा मीडियम है, एंड देन थर्ड आई डोंट थिंक सो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी रह गई है जो मेरे ख्याल से 90s या मे बी 80s 70s में थी.
तो उसका आर्गुमेंट ये था कि नहीं यार, एक बार तुम जाके देखो, इस स्कूल में मेरा बेटा है, वो 100 लोगों के आगे इंग्लिश में बात कर सकता है। हम्म, तो मैंने बोला कि यार वो इट्स नॉट अ क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई कि आप सही जगह, सही आप बात सही एजुकेशन दे रहे हो कि नहीं दे सही रहे हो बात है उसको। सही बात है आप एक रोबोट बना रहे हो, सही बात है मेरे अकॉर्डिंग, सही मे बात बी है आई एम रॉन्ग। अच्छा दिखने वाला हाँ, रोबोट अच्छा दिखने वाला रोबोट जो थोड़ा फैंसी या है या एंड फैंसी रोबोट पीपल प्लीजर है, या एंड मे बी उसको 10 लोग पहचान करेक्ट लेते हैं। करेक्ट बट आई थिंक इंटरनली ही माइट बी वेरी Correct. मच वीक एज कम्पेयर टू दोस्त जो नाली में खेल रहे हैं या फिर मिट्टी में एक दूसरे को मार रहे हैं, या फिर सर फट गया तब भी अपना खेलते चले जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एट स्केल कितने टॉप नॉच लोग, लेट्स द टॉप नॉच की सिंपल सी डेफिनेशन